Hello, Joe. Let's read the question. The question says, incorrect statements is or are. A. There is a small increase in radius from silicon to lead. Option, means statement number B. The ionization enthalpy of tin is slightly greater than that of lead. C. The electronegativity value for elements from silicon to lead are almost the same. D. Carbon can exceed its covalence more than 4. Option A, only A. Option B, A, C, and D. Option C, B and D. Option D, A and C. So क्वेश्चन हमसे पूछा गया इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सा होगा. So first, okay, the key concept of this question is increment of ionic radius. Increment of ionic radius. So first of all, हम फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके साथ डिस्कस करते हैं. यहाँ पे बोला गया देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड. हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप. देखो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप फॉर each successive member one extra shell is added और extra shell of electron is added. दस क्या होगा हमारा एक शेल ऐड होने से एटॉमिक साइज जो होना चाहिए या फिर एटॉमिक रेडियस जो होना चाहिए इंक्रीजेस इंक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप. ठीक है. सो क्या होगा when going down the groove from silicon to lead. जब हम लोग सिलिकॉन से lead में जाएंगे there is only a small increase in the covalent radius, and this is due to the presence of fully filled fully filled d and f orbital, right. और हम भले ही जानते हैं कि दिस ऑर्बिटल्स हैव पूर शील्डिंग इफेक्ट. क्या होता है एफ डी का पूर शील्डिंग इफेक्ट होता है. Hence, the nuclear charge does not decrease much on heavier atoms. एज ए रिजल्ट जब हम लोग सिलिकॉन से लेड में जाएंगे ना क्या होगा हमारा जो आई मीन एटॉमिक रेडियस होगा उसमें स्मॉल इंक्रीज होगा. आई मीन कोवेलेंट रेडियस होगा उसमें स्मॉल इंक्रीज होगा ड्यू टू दिस पोलरली शील्डिंग डीएनए ऑर्बिटल. सो ऑप्शन दो हमें देखो स्टेटमेंट नंबर वन जो लिखा है देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज इन द रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड. ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है. ठीक है. सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट नंबर बी है उसमें चर्चा करते हैं. द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टीन इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ लेड. जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो सीरीज होता है ग्रुप होता है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड. तो जब हम लोग एक्चुअली टीन से जा रहे हैं लेड के दिशा में तो क्या हो रहा है मेरे को पहले ही बताया इसमें जो फुल्ली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल होता है वो इसमें आ रहा है हमारा कोर शेल में. तो एग्जैक्टली इसका क्या होता है ये पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है. इसकी वजह से क्या होगा जो लैंथेनाइट कंट्रैक्शन होता है फ्रॉम टीन टू लेड इसमें क्या होगा लैंथेनाइट सॉरी लैंथेनाइट कंट्रैक्शन बोलना सही नहीं है. इसे बोलना चाहता हूँ डीएनए ऑर्बिटल का पोर शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा जो हमारा न्यूक्लियस चार्ज होगा न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाएगा. जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव चार्ज पड़ेगा क्योंकि डीएनए ऑर्बिटल शील्ड अच्छे से नहीं कर पा रहा. ठीक है. उसी वजह से क्या होगा जब हम नॉर्मली ट्रेन जो देखते हैं हम लोग ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एंथैल्पी नॉर्मली डिक्रीज हो जाता है. व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड सिंपली में समझ सकते हो द एनर्जी नीडेड to knock off the outer shell electron to infinity, right? The minimum energy required.
इट इज कॉल्ड अवर इन द गैसियस स्टेट, इन द गैसियस स्टेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक। तो ऊपर से नीचे जाने से क्या होता है, शेल नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, और हमारा आयनिक रेडियस बढ़ जाता है, एंड न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होता है, वो कम पड़ता है, इसलिए आयनेशन एनर्जी कम हो जाता है। बट टीन से जब हम लेट में जाते हैं तो क्या होता है, हमारा डीएनए फॉर्मेट पार्टिसिपेट करता है, एंड इन दिस केस मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा न्यूक्लियस का इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, एंड आयनेशन एनर्जी क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस। ठीक है। सो लेड में क्या होता है, स्लाइटली इंक्रीज होता है, स्लाइटली इंक्रीज होता है लेड में। So the radiation energy of tin is slightly greater than that of lead. No, the radiation energy of lead must be slightly greater than that of tin. So ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है वो क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है। ऑप्शन बी पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सो सी को देखते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड आर ऑलमोस्ट द सेम। अब इसकी चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट्स सिलिकॉन एंड लेड का क्या सेम होता है। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में अगर लिखूँ तो सिलिकॉन का क्या होता है, सिलिकॉन का होता है 1.8, जर्मेनियम का भी होता है 1.8, टीन का भी होता है 1.8, और लेड का होता है हमारा 1.9। तो देखो ऑलमोस्ट सेम हमको देखने को मिल रहा है, बट ऐसा क्यों है, सो दिस इज एट्रीब्यूटेड टू देयर सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होता है सिमिलर होता है, सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। ठीक है। एंड आयोनिक रेडाई जो होता है, जो आयन जो फॉर्म करेगा तो उसका जो आयोनिक रेडाई होगा, आयोनिक रेडाई, एज दे आर इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो सिमिलर आयोनिक रेडाई होगा इसमें। बेस्ट होगा इसमें बोलना चाहिए कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, राइट, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसी की वजह से क्या होगा, आयोनिक रेडाई बोलना सही नहीं होगा, सिमिलर। इसलिए क्या होगा हमारा, इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, सबका ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा। ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम तीन लेयर में, राइट। सो इसी वजह से हम देख पाएंगे कि जो सी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या है, वो सही लिखा हुआ है। सिलिकॉन से लेड तक क्या होता है हमारा, आ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम होता है। वेल, सो डी में जो लिखा हुआ है, कार्बन कैन एक्सीड्स इट्स कोवैलेंस मोर देन 4। ठीक है। हम जानते हैं कार्बन, देखो कोई भी एलिमेंट का मैक्सिमम कोवैलेंसी कैसे आता है, हम जानते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो जितना नंबर, जितना इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल पे, वैलेंस शेल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे डब्बे में दिखाऊं, ये होगा 1s2, ये होगा 2s2, और ये होगा हमारा 2p2। ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, वैलेंस, ये तो 1s है, ये 2s है, ये 2p है। वैलेंस शेल में क्या है हमारे पास, 2s है, 2p है। तो मैक्सिमम कार्बन कितना बॉन्ड कर सकता है और डिपेंड करेगा वैलेंस शेल में कितना ऑर्बिटल है। देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रमोट कर सकता है, तो ये हो जाएगा 2s1, 2p3। तब वो क्या कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो देखो 2s में, मतलब 2s के साथ बॉन्ड कर सकता है, और 2p में तीन बॉन्ड कर सकता है। 2d तो पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सिमम कार्बन चार बॉन्ड ही कर सकता है, मैक्सिमम कार्बन चार बॉन्ड ही कर सकता है। ठीक है। इवन हम जानते हैं एवरी एलिमेंट नीड्स इट्स ऑक्टेट, तो कार्बन में चार, बस चार इलेक्ट्रॉन ही चाहिए उसका ऑक्टेट फिलअप करने के लिए। ठीक है। सो मैं बोलना चाहता हूँ कार्बन मैक्सिमम चार वैलेंसी शो कर सकता है, उससे ज्यादा शो नहीं कर सकता। सो जो डी लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, सो बी एंड डी आर दी इनकरेक्ट statement. So B and D, I mean option number C, is going to be the answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.